जो h1 है वो आपका मतलब वो इसका मतलब x आ रहा है, मतलब इसका एमएलई सब x आ रहा है, मतलब h1 तो वो सब थीटा थीटा इक्वल टू x आ रहा है, तो मैंने थीटा को फिर से लिख दिया, थीटा को लिख दिया, लेकिन जब वो इक्वेशन ना सॉल्व करके इस वजह से के नहीं ला पा Consider the PDF given by this is based on the observation X with the above a UMP test of size alpha. This is for x more than k for some k such that this is this. थीटा नॉट क्या लिख रहा है? अच्छा, इक्वल टू थीटा नॉट. तो ये तो क्वेश्चन जस्ट इक्विवेलेंट है इसके. दिस क्वेश्चन इज जस्ट इक्विवेलेंट टू एच नॉट. ये सेम ही आंसर देगा, थीटा बराबर थीटा नॉट h1. इसके लिए चेक करो या इसके लिए चेक करो, सेम बात है. ठीक है ना दोनों. इसमें क्या मैंने तो उसका सर मैंने तो इसके लाइफ टेस्ट में वो मतलब एमएलई लिया h1 के केस में, और h0 तो थीटा नॉट वो ले ली थी, और उसका सर उसका जो प्रेडिक्टेड के लिया था वो lh1 बाय lh0 प्रेडिक्टेड के लिया था, लेकिन इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रही, मतलब वो के नहीं ला पा रही, वैसे कॉम्प्लिकेटेड सा मतलब उसको चेक करो ना, वो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो उससे काम हो जाएगा. एक्स का फंक्शन से e to the power x minus theta plus 1 by e to the power minus x by theta, तो that k होगा. क्या बोलना चाह रहे हो तुम? यहाँ पे एल एच नॉट अपॉन एल, यहाँ पे सैंपल साइज कितना है? सैंपल साइज यहाँ पे 1 सैंपल, तो एम एल क्या होता है थीटा का? यहाँ पे एम एल क्या आएगा? इसका थीटा इक्वल टू x आ रहा है सर इसका, तो यहाँ एक्स रख दो. हाँ, लेस देन इक्वल टू के, ये क्रिटिकल रीजन होगा. ये क्रिटिकल रीजन है. अब इसको सिंप्लीफाई करे क्या आएगा? तो इसको सिंप्लीफाई करके पूरा पीडीएफ आ जाएगा, मतलब लेस देन इक्वल टू k e to the power x theta naught 1 plus e to the power x minus theta naught इसका क्या आएगा फिर? 1 आ जाएगा. आगे अच्छा, ये मेरा गलत हो गया सर, क्यों सर वो सर 0 आ जाएगा. हाँ सर 1 हो जाएगा, ठीक है. जब एक बार दोबारा ट्राई कर लिया, एक बार ना हो तो बताओ यहाँ से क्या आएगा? तो यहाँ से क्या आ गया? ये 4 टाइम तुमसे अगर मैं पूछूं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन, चेक कर पाओगे? सर ये सर डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे? सर, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा है न्यूमरेटर से, ऐसा थोड़ी होता है. न्यूटन ज्यादा है तो ऐसा हो जाएगा, जबरदस्ती थोड़ी है. ऐसा कहीं तो पता है कहाँ कहाँ से लॉजिक लाते हो तो समझ ही नहीं आता. कोई लॉजिक ऐसा जो मतलब एक रीजन प्रॉपर वैलिड चेक किया इसको, ऐसे ही ये लॉजिक गलत है ना कि डिनोमिनेटर ज्यादा है मुझे तो मेरा तो मेरा सर इस फंक्शन में ही इश्यू आया था, मतलब जी एक्स लेस देन इक्वल टू इसको के सर है. सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ. जी डैश एक्स निकालो ना, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. जी डैश एक्स निकालो, यहाँ से क्या आएगा? जी डैश एक्स निकालो, देखो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है. अभी इनिशियली मान लो थीटा नॉट जीरो है फॉर एग्जाम्पल, थीटा नॉट जीरो है फॉर एग्जाम्पल. अभी के लिए अब स्किप मारो थीटा नॉट को, तो इसको हटाओ, बस ये चेक करो ई की पावर एक्स अपॉन दिस, ये पॉजिटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है?
अभी थीटा नॉट को जीरो रख दो, थीटा नॉट को तुम जीरो रख के काम करो, अब बताओ क्या आएगा डेरिवेटिव, ये सब खुद करना चाहिए ना तुम्हें। ये सब ट्रिक तो मैं पहले भी डिस्कस किए हैं पिछले साल भी, कि जब ऐसा आता है ये कॉम्प्लिकेट हो गया, अब एक्स तो निकालना मुश्किल है तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ चेक कर लेंगे। अगर इंक्रीजिंग हुआ जी तो एक्स लेस देन इक्वल टू के आ जाएगा, अगर जी इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो एक्स मोर देन इक्वल टू के आ जाएगा। अगर ये जी जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है, देख लो ये आएगा, यही दो ऑप्शन तुम्हारे पास है, सारे ऑप्शन में यही लिखा हुआ है ना, वही वही तुम्हें चेक करना है कि ये जी इंक्रीजिंग आएगा तो ये क्रिटिकल रीजन, जी डिक्रीजिंग आया तो ये क्रिटिकल रीजन, बस अब चेक कर लो डेरिवेटिव अगर निकाल। ये डिक्रीजिंग आ गया सर, तो हो गया मतलब डिक्रीजिंग। ये लेस देन जीरो आ जाएगा। नहीं नहीं, लेस देन, हाँ लेस देन अगर जीरो आ गया तो ये क्रिटिकल रीजन हाँ। तुम्हारा है, फिर अगर डिक्रीजिंग है तो ये हो गया। तो एक्स मोर देन इक्वल टू के वाला देख लो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, मोर देन और कंटिन्यूअस है ना, तो इक्वलिटी हटा दो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो मोर देन ले लो। तो ऑप्शन या तो अब ए ट्रू होगा या बी ट्रू होगा, अब तुम देखो ए ट्रू है या बी ट्रू है, साइज निकाल के। ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा, तो इसका आंसर नहीं है एक्चुअली। हाँ तो ठीक है, ए ट्रू हो जाएगा। पर हर साल का क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, मतलब आंसर नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, तुम खुद, अरे इतना कॉन्फिडेंस, अब तुम अच्छा मेहनत कर रहे हो, बस तुम, दिक्कत ये तुम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। हम जैसे इंसान, मेरा क्या है, अगर कोई इंसान मुझे 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया तो उसके जैसा मैं 4000 क्वेश्चन खुद ही कर लूंगा, तुम्हारे में ये एबिलिटी नहीं है, इसको तुम थोड़ा डेवलप करो। तुम्हें क्या है, तुम्हें 4000 क्वेश्चन बता देगा कोई ना, सॉल्व करके समय बता दिया, अगला 4 क्वेश्चन दूंगा उसी के जैसा, तो भी तुम नहीं करते हो, करना नहीं चाहते, कर सकते हो लेकिन तुम करना नहीं चाहते, तुम कोशिश नहीं करते। तो वो इंसान एक जिसको रास्ता दिखा दिया गया तो खुद ही दौड़ के पहुंच जाएगा मंजिल तक आदमी, लेकिन तुम्हारा क्या, हाथ पकड़ के ले जाओ और तब भी तुम्हें नहीं जाना है, तो ये तुम्हें सीखना पड़ेगा, है ना। तुम्हें हर साल का सोल्यूशन क्यों चाहिए, एक साल का सोल्यूशन बच्चा कर लेगा तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ गए हमारे पास, उन्हीं कॉन्सेप्ट। सॉल्यूशन नहीं, मतलब आंसर की तो। हाँ तो जिसका आंसर की है पहले वो करो, फिर जिसका आंसर की नहीं उसको बाद में करना, क्योंकि पहले आंसर की वाले पेपर करोगे तो उससे तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट बिगड़े हुए हैं वो ठीक हो जाएंगे, फिर जब कॉन्सेप्ट ठीक हो गए तब वो क्वेश्चंस करो जो उसके आंसर की नहीं है, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास बहुत सारे आइडिया और कॉन्सेप्ट है, अब तुम सॉल्व करोगे, तुम्हें खुद पे भरोसा होगा तुम सही आंसर निकालोगे। नहीं है तो किसी से डिस्कस करो, किसी को सोल्यूशन, जो तुम्हारे साथ नेट की तैयारी कर रहा है या कर रही है कोई, तो उसको भेजो, उसको बोलो तुम्हारा क्या आंसर, हमारा क्या आंसर है, डिस्कस करो उसके साथ, ये चीजें हैं। तो बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ डिस्कशन करो, फिर म्यूचुअली डिसाइड करो, ऑफिशियल आंसर की नहीं तो अपना आंसर की बनाओ, तुम 2 चीज 4 लोगों को भेजो, 4 लोगों से डिस्कस करो, तो उससे तुम्हें सीखने को मिलेगा, ये चीजें हैं। बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जैसे जब तुम्हें समझ नहीं आता क्या करे, ये अच्छा है तुमने यहाँ तक अगर ट्राई किया है तो ये दिस वाज गुड, कि ठीक है यहाँ तक ट्राई किया, अब यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ से तुम्हें आइडिया आ गया। अब मुझे गुस्सा फिर किस दिन आएगा, जब सेम क्वेश्चन आएगा तब तुम नहीं कर पाओगे, अगर ऐसे ही आ गया फिर बोलोगे सर इसके आगे नहीं कर पा रही, तो वहां मुझे फिर गुस्सा आएगा कि तुम्हें आइडिया बता दिया गया कि जब भी ऐसा फंक्शन ऑफ एक्स आ जाए, इस तरह केस है, अब तुम्हें चेक करना है जी इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, और नेक्स्ट टाइम अगर यही क्वेश्चन तुम फिर से पूछोगे या इसके जैसा दूसरा पूछोगे तब जाए गुस्सा आता है, तुम सीखते नहीं हो, तुम रट्टा मारते हो इसका मतलब। तो तुम्हें इस कॉन्सेप्ट आ गया, इसके जैसा अब जो भी क्वेश्चन आएगा सब सॉल्व हो जाना चाहिए, ये चीजें, तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी भाई यार का, सर आपको याद रहता है कि मैं क्या क्वेश्चन पहले पूछी थी और क्या पूछ रही हूँ? याद रहता नहीं है, वो आ जाता है, वो हमने बताया तो इतना तो मेमोरी रहता ही है कि कौन से क्वेश्चन किया कौन से नहीं किया।